हेलो बच्चों। तो हम पिछले लेक्चर में क्या देख रहे थे, कूलॉम्स लॉ और उससे रिलेटेड चार्जेस के बीच में डायरेक्शन निकालना सीख रहे थे। ठीक है, तो हम एक अरेंजमेंट लेते हैं जिसपे क्या है कि एक ट्रायंगल है, उसके कॉर्नर्स पे इस तरह से चार्जेज अरेंज हैं। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे कि इनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है, कोलम्बिक फोर्स है, उनका डायरेक्शन क्या आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस माइनस का इंटरेक्शन। तो प्लस माइनस का इंटरेक्शन को मैंने बताया था कि अगर एक अनलाइक चार्जेज है तो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इस पे फोर्स किधर लगा रहा होगा, इधर खींच रहा होगा। ठीक है, और ये इसको अपने साइड खींच रहा होगा, तो ये जो होगा इस माइनस चार्ज पे अपने साइड फोर्स लगा रहा होगा। तो ये तो हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। अगर मैं इस पेयर्स की बात करूं तो ये भी प्लस माइनस का अरेंजमेंट है। ठीक है, प्लस माइनस का अरेंजमेंट है, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे, मतलब अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये इसको अपने साइड खींच रहा होगा और ये इसको अपने साइड खींच रहा होगा। ठीक है, देखो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये है अपना बच्चों अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इस पे। यहां भी देखो अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स। यहां क्या देख लो, ये प्लस प्लस लाइक चार्जेज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल आउट करेंगे। रिपेल आउट करेंगे तो किसके अलोंग करेंगे, इन चार्जेस के से पास होने वाली एक लाइन, जो कि ये लाइन है। ये चार्ज इसको रिपेल आउट कर रहा है, इससे दूर देखो बच्चों एफ फोर्स लगा रहा है। ये चार्ज लाइक इधर कर रहा होगा, एफ फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो एक सवाल करते हैं जो कि कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड है। सवाल यह है बच्चों कि दो चार्जेज है। सवाल यह है कि दो चार्ज है, ये मान लो प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू, और ये 10 मीटर सेपरेशन पे रखे हुए हैं। कितने मीटर, 10 मीटर सेपरेशन पे रखे गए हैं। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 0.9 न्यूटन। आपको बताना है व्हाट फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू। ठीक है बच्चों, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो रिपल्सिव होगा। ठीक है, तो चलो जो अगर मैं कूलॉम्स लॉ से बात करूं तो फोर्स की वैल्यू क्या लिखता हूं, k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अगर कुछ ना मेंशन हो तो चार्ज किसमें है, मीडियम जो है एयर है, तो इसको अपन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे जो दोनों चार्ज की वैल्यू क्या है, वो इक्वल है। तो चूंकि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, यहाँ डाल देंगे तो F की वैल्यू गिवन है कितना, 0.9। तो 0.9 इज इक्वेटेड टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऐसा ही बताया था बच्चों, 9 × 10 का पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, इसको अगर सॉल्व करें, इसको इधर भेजें तो ये हो जाएगा 90। ठीक है बच्चों, 90 हो जाएगा 100 इंटू दिस, तो 90 इज इक्वल टू 9 × 10 का पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा होगा, 90 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा होगा बच्चों, 9 इंटू 10 का पावर 9 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यहाँ से निकाल लो, यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ रही होगी क्यू की जो वैल्यू आ रही होगी, ये आ रही होगी क्यू की जो वैल्यू आ रही है 1/10 का पावर 4। इसको अपन लिख सकते हैं कितना बच्चों, इसको लिख सकते हैं 100 माइक्रो कूलॉम। ठीक है, चलो नोट कर लो। चलो ठीक है, जो अगला सवाल है वो ये है कि तो अगला सवाल बच्चों वो है कि 2 माइक्रो कूलॉम और 3 माइक्रो कूलॉम 1 मीटर दूरी पे सेपरेटेड है। ठीक है, ये दूसरा सवाल है कि मान लो कि +2 माइक्रो कूलॉम, ठीक है, और यहाँ +3 माइक्रो कूलॉम है, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है बच्चों, इनके बीच का सेपरेशन है 1 मीटर। मीडियम क्या है, बाय डिफॉल्ट एयर है। ठीक है, तो निकाल लो, कैलकुलेशन बस करना है। फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही होगी बताओ, बताओ अट्रैक्टिव होगी रिपल्सिव, दोनों नेचर क्या है, तो एक दूसरे को रिपेल आउट कर रहे होंगे, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो के
Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। Q1 इसको मान लो, Q2 इसको मान लो, ठीक है, वैल्यू डाल दो। K की वैल्यू SI में कितनी होती है 10 इंटू 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू क्या करोगे 2 इंटू 10 का पावर माइनस 6 इंटू माइक्रो कूलम है, ठीक है, माइक्रो का मतलब 10 का पावर माइनस 6, ये हो जाएगा आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा होगा बच्चों, देखो कैलकुलेट करो, ये देखो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 9 54 लिख दूं, और ये देखो 10 का पावर माइनस 12 इंटू 10 का पावर 9, तो इसको क्या लिख दूं 10 का पावर 9 माइनस 12, ठीक है बच्चों, इतना न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही होगी बताओ, फोर्स की वैल्यू आ गई 54, 10 का पावर माइनस कितना आ रहा होगा 3 की 4 3, इतना न्यूटन। फोर्स का नेचर क्या होगा बच्चों, अट्रैक्टिव होगा ना, नहीं बच्चों रिपल्सिव होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि ये दोनों चार्जेस जो है लाइक है, ठीक है। चलो अगर इसी के जगह मैं तीसरा सवाल ऐसे पूछ देता तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता +2 माइक्रो कूलम, ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर ही रखता, ठीक है, और यहाँ एक चार्ज दे देता, मान लो कि यहाँ एक चार्ज दे देता आपको, वो दे देता -3 माइक्रो कूलम। तो देखो आपको ये बात 11th क्लास में पता है कि वेक्टर फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव साइन किसके लिए होता है, डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव शो कर रहा है रिपल्सिव, तो अगर मैं यहाँ सिर्फ क्या किया हूँ, मैग्नीट्यूड तो चार्जेस के सेम रखा हूँ, लेकिन यहाँ देखो साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज करने का मतलब क्या हो बच्चों कि फोर्स में साइन चेंज होके आएगा, और साइन चेंज होके आएगा तो साइन चेंज होने का मतलब वेक्टर क्वांटिटी, और इसका उल्टा मतलब रिपल्सिव का अपोजिट क्या होगा, अट्रैक्टिव। तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। उस फोर्स की वैल्यू तो सेम ही आएगी, क्योंकि सेपरेशन की वैल्यू भी सेम है और चार्ज की वैल्यू भी सेम है। तो फोर्स की वैल्यू अगेन क्या आएगी बच्चों, इस केस में फोर्स की वैल्यू तो सेम ही आएगी। फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 54 इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन, लेकिन इस बार क्या आएगी, अट्रैक्टिव, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत, वीडियो पॉज करो और लिख लो जल्दी, ठीक है। चलो एक होम असाइनमेंट देता हूँ, इसको आपको करना है, ठीक है। होम असाइनमेंट क्या है, लिख लो जल्दी। चलो जो होम असाइनमेंट है ये है कि 2 स्फीयर है, ठीक है, ये होम असाइनमेंट है ना बच्चों, होम असाइनमेंट, ठीक है। चलो 2 स्फीयर है, ठीक है, इनकी रेडियस जो है r है, ठीक, क्या बच्चों r है, ठीक। इनके बीच का जो सेपरेशन है बच्चों, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो r है, स्मॉल r, ठीक है। ये जो स्मॉल r है वो बहुत बड़ा है r से, ठीक है। चलो इस पे है +5 Q चार्ज और इस पे है +3 Q चार्ज, ठीक है। हमने क्या किया, सुनना, इस स्टेट में अगर ये इतना पे r डिस्टेंस पे दोनों सेपरेटेड है तो इस केस में F फोर्स लग रहा है। जब मैं इसको टच करा करके और सेम प्लेस पे ले जाके रख दूं, तब जो नया फोर्स बनेगा उसकी वैल्यू F के टर्म में बताना है। क्या बताना है बच्चों, चलो लिख लो, इफ फोर्स बिटवीन द स्फीयर इज F, इफ फोर्स बिटवीन द स्फीयर is F, if spheres are touched, if spheres are touched, अगर स्फीयर को टच कर दिए and placed at same distance, then find force between them, in F के टर्म में ही आपको बताना है कि उनके बीच में फोर्स। पॉज करो, सवाल लिख लो। चलो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है, आई होप यहाँ लिख लिए होगे।
मैं इसको रफ कर रहा हूँ, चलो ठीक है। अगर हम चार्जेस के बीच में मीडियम प्लेस कर देते हैं, सुनना बच्चों, अगर हम चार्जेस के बीच में मीडियम प्लेस कर देते हैं, मतलब अगर चार्जेस को हम मीडियम में प्लेस कर दें तो कूलम्बिक फोर्स कैसे वैरी करता है उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलो देखो, इसमें इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्ब फोर्स, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, मान लो कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस Q1 चार्ज है और R दूरी पे प्लस Q2 चार्ज है। इस बार जो है ये एयर में प्लेस्ड है। कहाँ प्लेस्ड है बच्चों? एयर में प्लेस्ड है। कहाँ प्लेस्ड है? एयर में प्लेस्ड है। तो अगर मैं F एयर लिखूं तो क्या लिखूंगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², ठीक है, ये लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूं, इसी चार्ज को उठा करके किसी मीडियम जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है मैं प्लेस कर देता हूं, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों? देखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसी चार्ज को उठाता हूं, ठीक है, सेपरेशन सेम रखते हुए मैं इसको किसी मीडियम में प्लेस कर देता हूं। क्या कर देता हूं? ये रहा मीडियम, कंप्लीटली फील्ड है, ठीक है, ये है मीडियम, ठीक। अब मैंने क्या किया? मीडियम में प्लेस कर दिया। इस बार क्या है, जो मीडियम है बच्चों, ये है मीडियम, ठीक है। अब जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इनके बीच का सेपरेशन, तो इसमें जो फोर्स लग रहा हो, इसमें जो फोर्स लग रहा हो बच्चों, इसको अपन ने क्या बोला? F एयर, ये रिपल्सिव होगा, ठीक है, F एयर। इस बार जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा बच्चों? रिपल्सिव होगा। इसको मैं F मीडियम बोल देता हूँ, FM, ठीक है, FM, ठीक, FM। इस FM की वैल्यू कैलकुलेट करो बच्चों। चलो, तो हमने मीडियम के लिए K की वैल्यू लिखा था। फॉर मीडियम K की वैल्यू क्या होती है? K की वैल्यू जो होती है वो मीडियम के लिए मैंने क्या लिखा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितना लिखा था भाई लोग बच्चों? एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन इंटू K। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलो यहाँ लिखो, जो फोर्स इन मीडियम आ रहा होगा बच्चों, जो फोर्स इन मीडियम आ रहा होगा वो आ रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। देखो भैया, ये मैंने क्या किया? ये मैंने K की वैल्यू डाल दिया, K मीडियम, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, नोट कर लो। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2। यहाँ तक दिख रहा है? चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ। चलो यहाँ का करके देख लेते हैं, तो क्या मिलेगा बच्चों? F इन एयर, यहाँ देखो, यहाँ इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मिल रहा है बताओ? F इन एयर डिवाइडेड बाई FM की वैल्यू K के बराबर मिल रही होगी, ठीक है, यहां तक देख लो। मतलब अगर मैं एयर में, मेरे को फोर्स गिवन है, सुनना बच्चों, सवाल कैसे बनेगा? अगर यहां से F एयर, FM और K में रिलेशन मिल रहा है कि F एयर को अगर F मीडियम से डिवाइड कर दें तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाएगा। तो अगर कभी भी दो मीडियम में फोर्स गिवन है और एक मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम कुछ भी है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मीडियम का निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा बच्चों? उस दिया हुआ फोर्स जो एयर में है और मीडियम में है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। चलो यहां तक लिख लिए हो गया, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, और कुछ कंक्लूजन है उसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो यहां से अपने को क्या पता चला बच्चों? अपने को ये पता चला कि जो FM है बच्चों, वो क्या है? F एयर डिवाइडेड बाई K, है कि नहीं? है। और हम अपने को ये भी पता है कि K की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। अगर मैं K की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू यहां डालूं तो FM की वैल्यू हमेशा एयर में
कम आ रही होगी, तो FM जो होगा वो हमेशा कम आएगा F इन एयर से, या इक्वल भी आ जाएगा, वो एयर के केस में आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक लिख लो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ठीक है, एक और नोट लिखो बच्चों कि अगर एयर और मीडियम में फोर्स बराबर हो तो एयर में डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज एंड मीडियम में डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज में क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, लिखो इफ, नोट में लिखना, नोट में इफ FM इज इक्वल टू F इन एयर। ठीक है, दो चार्ज हैं, मीडियम में फोर्स FM है और एयर में फोर्स, इस बार जो चार्जेस रखे हुए हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पे रखे हुए हैं एयर और उस मीडियम में। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि जो मीडियम में चार्जेस रखे हैं उनका सेपरेशन RM है और जो एयर में चार्ज रखा हो उनका सेपरेशन RA है। ठीक है, चलो तो अगर मैं इसको देखूं, मैं मान लेता हूं कि ये है एयर, ठीक है, एयर मीडियम, तो एयर मीडियम है तो मैं क्या करता हूं, मान लो कि ये प्लस Q1 चार्ज है, ये प्लस Q2 चार्ज है और इनका बीच का सेपरेशन कितना है बच्चों, इनके बीच का सेपरेशन है RA। तो मैं फोर्स कैसे लिखूंगा बच्चों, फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा, रिपल्सिव। अपने को यहाँ डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, फोर्स इन एयर लिख लेता हूँ, इसको भी फोर्स इन एयर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो फोर्स इन एयर की अगर वैल्यू लिखूँ तो कितना आ रहा होगा बच्चों, फोर्स इन एयर की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R इन एयर का स्क्वायर, कितना आ रहा होगा बच्चों। चलो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मीडियम है कोई, यहाँ कोई मीडियम है, मान लो यहाँ मीडियम है, ठीक है, यहाँ एक प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ एक प्लस Q2 चार्ज है, ये है मीडियम। ठीक है, और इस मीडियम का डायरेक्ट और इसके इस बीच इनके बीच का सेपरेशन है RM। ठीक है, और ये मीडियम है जिसका मीडियम कांस्टेंट मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो अगर मैं मीडियम में फोर्स लिखूं बच्चों तो कितना लिखूंगा बताना, मीडियम में फोर्स लिखूंगा 1/4πε0 इंटू K, पहले देख चुके हैं, इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R मीडियम का स्क्वायर। केस क्या गिवन है कि अगर फोर्स इन मीडियम इज इक्वेटेड टू फोर्स इन एयर देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन RM एंड RI, ये निकालना अपने को। ठीक है, एक्चुअली सवाल ये है। चलो ये मान लो कि इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब इस कंडीशन को रखते हुए अपन क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर देंगे। तो जैसे इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करेंगे बच्चों तो अपने को क्या मिल रहा होगा, देखना, देखो इक्वेट करोगे तो क्या मिल रहा होगा, इफ FM इज इक्वल टू FR, तो FM इज इक्वल टू FR लिख रहे होगे तो देखो लिख रहा हूँ FM 1/4πε0 K इंटू RM का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ Q1 Q2 लिख लो, इज इक्वेटेड टू एयर के फोर्स को इक्वेट करो 4πε0। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R एयर का स्क्वायर। अगर यहाँ से देखें अपन तो जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो एक वैल्यू बाहर आ रही है कि एयर का स्क्वायर इज इक्वल टू K टाइम्स RM का स्क्वायर, मतलब R इन एयर इज इक्वल टू √K इंटू R इंटू M। हाँ, इसको अपन समझते हैं बच्चों कि ये है क्या, कि अगर अपन एयर के डिस्टेंस को मीडियम के इक्विवेलेंट लिखना है, मीडियम में गिवन डिस्टेंस है मेरे को, अगर उसको एयर के इक्विवेलेंट बनाना है तो जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का उसका स्क्वायर रूट निकाल करके और उस मीडियम में दिए हुए डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमको एयर के इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकल जाएगा। मतलब अगर हमको मीडियम में ये गिवन है और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो अपन एयर के इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलो इस पे एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। चलो सवाल ये है,
सवाल ये है, यहाँ तक लिख लो बच्चों। सवाल ये है कि इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन two charges, between two charges in water is equal to force in air. If charges are placed, if charges are placed at 2 meter in water, then find distance in air. एयर में डिस्टेंस कितना हो रहा होगा, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, पॉज करो वीडियो, सोच लो, सब कुछ बता दिया हूँ। चलो आप सोच लिए होगे, इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों कि सर अगर हमको एयर में डिस्टेंस निकालना है तो मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा इनटू मीडियम में जितनी सेपरेशन दी होगी, इसको लगाएंगे। चलो अब यहाँ मीडियम क्या है बच्चों, जो मीडियम है वो वाटर है। क्या बच्चों, जो मीडियम है वो क्या है, वाटर है। और वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है बच्चों, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना होता है बताओ बच्चों, 81। ठीक है, यहाँ डाल दो। Rm गिवन है कितना, Rm की वैल्यू 2 मीटर गिवन है। ठीक है, तो R इन एयर इज इक्वल टू रूट 81 इंटू 2। ये जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आ रहा होगा, तो रूट 81 को 9 लिख सकते हैं, इसका आंसर आएगा 18 मीटर। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलो ठीक है, चलो ये तो था कि तो अगर चार्जर जो है वो कंप्लीटली फील्ड है, अगर मीडियम से कंप्लीटली फील्ड है। अगर सर अपन क्या करें कि पार्शियली फील्ड कर दे तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं। पॉज करो वीडियो और इसको लिख लो, जल्दी से लिखो। चलो ठीक है, पार्शियली फील्ड मीडियम, अगर चार्जेस को अपन पार्शियली फील्ड मीडियम में प्लेस कर देते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी और एयर की इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना निकालेंगे। ठीक है, चलो मैं एक चार्ज लेता हूँ प्लस Q1 और ये है प्लस Q2। ये इस बार सेपरेटेड हैं R डिस्टेंस पे, कितने पे, R डिस्टेंस पे। हम क्या करते हैं, इसमें एक मीडियम भरते हैं। क्या भरते हैं बच्चों, चलो ठीक है ये नहीं चल रहा है, हम इसमें एक मीडियम डालते हैं जो कि उसकी थिकनेस जो है मीडियम की वो मान लो यहाँ से जो मीडियम की थिकनेस है वो मान लो T है। क्या है बच्चों, T है, जो थिकनेस है वो कितनी है बच्चों, T है। इतने में मीडियम है, और मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बच्चों, जो मीडियम है उसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो मीडियम है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। और इधर क्या है बच्चों, ये जो इस साइड का है वो एयर है। क्या बच्चों, ये एयर है। ठीक है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना था बच्चों, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना था, इसको और छोटा करो, तो डाउट होगा तुम लोग को। ये मान लो कि इतना ही है ना, जहां तक चार्ज था उतना ही है। ठीक है, यहाँ भी कम कर लो, तो डाउट होगा कि ये वाला डिस्टेंस कहाँ चला गया सर, फिर डाउट होगा तो वो करने लगो। ठीक है, चलो तो अगर मैं यहां तक डिस्टेंस देखूं, एयर में डिस्टेंस, ऑलरेडी एयर में जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहां से यहां तक R और ये थिकनेस T, तो ये हो जाएगा R माइनस T, तो ये तो ऑलरेडी एयर में डिस्टेंस है। ठीक है, और हमने देखा है सर कि अगर किसी भी मीडियम में दिए गए डिस्टेंस को एयर के इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं, तो बना लो सर, ये लो मैं बना लिया। कैसे बनाएंगे सर, तो R इन एयर इज इक्वल टू कितना होता है सर, क्या करो, जो मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके स्क्वायर रूट में डालो और जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी एयर में हो गया और ये तो एयर में ऑलरेडी है। तो एयर में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर, तो जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो क्या होगा, R माइनस T प्लस T इंटू रूट के।
ठीक है, ये डिस्टेंस आ जाएगा। अगर इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो r माइनस टी प्लस रूट के इंटू टी, इसको देखो, इसको निकालोगे तो r प्लस टी इंटू क्या आ जाएगा, रूट के माइनस 1, आ गया ना। चलो ठीक है, तो यहां तक क्लियर होगा बच्चों। चलो ठीक है, तो अगर मेरे को फोर्स लिखना हो, अगर इस सिस्टम का फोर्स लिखना हो, अगर पार्शियली फील्ड मीडियम है तो इनके बीच का जो नेट फोर्स होगा उसको लिखने के लिए अपन इसका यूज करेंगे, इस डिस्टेंस का यूज करेंगे। और ये डिस्टेंस किस में बना दिया मैंने, एयर में। पार्शियली फील्ड मीडियम को मैंने टोटली किस में कन्वर्ट कर दिया, एयर में। मैंने इसको ऐसे कर दिया बच्चों कि अब ये प्लस Q1 चार्ज है और ये प्लस Q2 चार्ज है। इस बार जो R इन एयर है वो इतना है, R प्लस टी इंटू रूट के माइनस 1। अपने को कुछ नहीं सोचना है, अब ये पूरा किस में आ गया, ये टोटल एयर में आ गया। टोटल सिस्टम उठा के मैंने क्या कर दिया, एयर में डाल दिया। और एयर में अपने को फोर्स लिखना पता है, चलो फोर्स लिख डालो, चलो लिखो जल्दी। चलो तो अगर मैं फोर्स लिखूं तो क्या लिखूंगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। चलो फोर्स लिख ही देते हैं यहाँ। तो फोर्स जो होगा हो जाएगा K की वैल्यू लिख दो, K की वैल्यू ऐसे लिख दो यार में, ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर की जगह पे R प्लस टी रूट के माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इस मीडियम में लगने वाला नेट फोर्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये बेसिक कंसेप्ट था, इस पे बेस्ड अगर न्यूमेरिकल बोलोगे तो करा दूंगा, नहीं तो आप खुद सेट कर सकते हो। कोई मीडियम रखना, उसका डायरेक्टिव कांस्टेंट सेट कर लेना, उनके बीच का सेपरेशन रखना, चार्जेस की वैल्यू डालना और किसी को सवाल बना के दे देना। ठीक है, ठीक है। तो आई होप पार्शियली में मीडियम में अगर एक चार्ज प्लेस है तो कैसे अपन उसको कंप्लीटली एयर में लेके जाते हैं, उस सिस्टम को अपन डील कर चुके हैं। और अगर हमको एयर में, अगर हमको बच्चों एयर में एक बार मीडियम को मैंने एयर में ट्रांसलेट कर लिया, अगर इस पूरे पार्शियली हो या कंप्लीटली फील्ड हो, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को उठा के एयर में लेके चला गया था तो सिस्टम आसान हो गया ना। तो अब हम पूरे सिस्टम को एयर के अनुसार डील कर सकते हैं। और किसी भी मीडियम में जो अपने को किसी भी मीडियम में जो भी वो होगा सेपरेशन होगा, उसको अपन एयर के इक्विवेलेंट निकाल लिए तो अपन जो नेट डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लेना। ठीक है, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके आगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।